सबने अपना असाइनमेंट सेंड कर दिया है? कोई ऐसे भी है जिन्होंने नहीं किया? सबमिट कर दिया मैम। कर दिया सेंड। कोई भी ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया है? यस मैम, नहीं किए हैं। तुम कुछ मत अब कब करोगे? कर देंगे कल तक। बोल रहा, कोरोना खत्म होने के बाद। आज शाम तक कर दीजिए, कोशिश करिए आज शाम तक, ठीक है? आज शाम तक मुझे मार्क्स फाइनल करना है, तो जिसका भी नहीं होगा फिर 0 मार्क्स कर देंगे। फिर काफी टाइम हो गया ना दिए हुए भी। यस मैम, ओके, कर देंगे शाम तक। और भी कोई है जिनका नहीं हुआ है? गुलशन मैम। यस मैम। क्वेश्चन तो बोल चुके, आप बताइए और किसी का नहीं हुआ है? यस मैम, मेरा नहीं हुआ है। ठीक, 111 नहीं हुआ आपका। और कोई? 83 मैम। इतना धीरे कर रहे हो तुम लोग, बताओ कब का दे दिया है असाइनमेंट? इतना क्वेश्चन तो सिंपल सिंपल टर्म्स है, सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ा हुआ है आपका। मुश्किल से 1-2 घंटे में कर लोगे, करके खत्म करो ना। आज शाम तक खत्म कर दीजिए, शाम तक मुझे सबका आ जाना चाहिए फाइल, और शाम तक मेरे पास जिसका नहीं हो सबका 0 मार्क्स हम देके फिर बिजली बटा सन्नाटा चला जाएगा। क्या हुआ? शाम तक कर दीजिए, नहीं तो फिर मैम सबमिट करना ना शाम तक आपको मार्क्स। हाँ हाँ ठीक है, आज कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो सिंपल आपको निकालना है बस सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो तो इस क्वेश्चन को लिखा है, क्वेश्चन में फाइंड द लोकस ऑफ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, फाइंड द लोकस ऑफ, लिखा है इक्वेशन, ठीक है? इस इक्वेशन का लोकस निकालना है। लोकस निकालना है मतलब सेंटर निकालना है। बताइए तो क्या होगा? सर्किल का इक्वेशन गिवन है, देन सेंटर फाइंड आउट करना है। सेंटर निकालना आसान है ना, सेंटर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, सेंटर रेडियस कैलकुलेट करने का। तो बताइए क्या होगा? सबने अपना कैमरा क्यों ऑन नहीं किया है? ऑन करिए अपना कैमरा। एंड सॉल्व करके बताइए क्या होगा। व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? इक्वेशन है आपके पास 4x² + 4y² - 4x + 8y + 7। इस इक्वेशन का लोकस, लोकस मीन्स सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेंटर का x और y कोऑर्डिनेट्स जो भी होगा वो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट हो सकता है या नहीं, ये बताइए। यस मैम, होगा।
ये तो क्या होगा, सेंटर और रेडियस निकाल के मुझे बताइए, लोकस एंड सेंटर एंड रेडियस। सेंटर 1/2 और 1 होगा। 1/2 and 1। मैम Yes, 1/2 minus 1। 1/2 minus 1, ऐसा कैसे हो रहा है? पहले ये बताओ, ये नो मैम 1/2 और 1 होगा। 1/2 and 1, यस 1/2 1 और या फिर -1। मैम -1। -1 होगा। -1 हमको प्लस Yes, चाहिए sir. था, हमको लगा माइनस। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस 4 को हटाना होगा। कॉमन। यस मैम 4 को एक्स स्क्वायर सबसे पहला स्टेप होता है, इसके कोएफिशिएंट्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, 4x² प्लस 4y² -4x। माइनस 4x, ओके, यस मैम माइनस 4x प्लस 8y प्लस 8y प्लस 7 प्लस 7। यस मैम इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 को रिमूव करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स को 1 बनाते हैं पहले। अब कोएफिशिएंट्स को 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो ये x² हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। यहाँ पे आप -4 एंड 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो दिस इज x माइनस x प्लस साइन 8/4 दैट इज 2y प्लस 7 10/4 4, बिकॉज यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल तो होने वाला है, कोई टर्म है नहीं, दिस इज इक्वल टू 0। सो सेंटर आपका यहाँ से क्या लिखते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू -12 कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x एंड दैट इज -1। -1। तो ये टर्म आपका कैंसिल होगा, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिंपली ये जो है वो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह k जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -12 और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ 2 y है वो क्या है, 2 है, पॉजिटिव 2 है, दैट इज दिस इज 2/2। सो यहाँ पे कैंसिल होकर के आ रहा है -1। सो सेंटर जो होगा वो 1/2 एंड -1 होगा। ये तो आ गया। उसके बाद मैंने बोला था रेडियस निकालने, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, बताइए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल? रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? यस मैम बताइए क्या होगा। सौम्या आप बताइए क्या होगा रेडियस ऑफ द सर्कल? मैम -1/2। -1/2 कैलकुलेट कर लिया, तब आ रहा है। और कैलकुलेट यस मैम। का फॉर्मूला क्या होगा? मैम x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। करेंगे यहाँ पे इसका जरूरत ही है ना। मैम √h² प्लस k² माइनस c। हाँ, यहाँ हो जाएगा √अंडर जो सेंटर आपने निकाला, दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर तो सिंपली 1/4 लिख सकते हैं, प्लस साइन जो h आया है दैट इज -1 तो उसका स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस c इज 7। तो ये सर्किल लगता है इमेजिनरी हो जाएगा क्या? यस मैम √(-1/2) आ रहा है।
जब आप सब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है, दैट इज अंडर रूट, दिस मैम इज सेंटर तो 7/4 होगा, सेंटर। 7/4 ना। हाँ ये 7/4 है, दैट इज 4। सो आपका ये टर्म 1 हो जाएगा, 1 प्लस 4 एंड दिस इज 7 है तो -7। सो यहाँ क्या आ जा रहा है, 5 है, 5 to 2 by that is not only 2 -2/4 आ रहा है, और -2/4 दैट मीन्स अगर इस चीज़ को रूट अगर हटा दें या फिर सिंपली कैंसिल कर दें, रूट तो नहीं भी रिमूव होगा, अंडर रूट आ रहा है -1/2, तो -1/2 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो सर्कल है दैट सर्कल इज इमेजिनरी। अगर ये पॉइंट आर हमारा लेस दैन 0 आता है दैट मीन्स सर्कल इमेजिनरी होता है, अगर आर इज इक्वल टू 0 आता है दैट मीन्स रेडियस 0, तो सर्कल रिड्यूसेस टू अ पॉइंट, और ऐसे इन जनरल हमारा सर्कल इज सॉरी रेडियस इज ग्रेटर दैन 0, ये 3 केसेस होते हैं। सो यहाँ पे सर्कल चूंकि लेस दैन रेडियस का 0 आ रहा है दैट मीन्स द सर्कल इज इमेजिनरी, तो आप कमेंट में यहाँ लिख सकते हैं द सर्कल इज इमेजिनरी। अगर रेडियस 0 होगा तो बताओ, सर्कल जो होता है पूरा सर्कल हमारा ऐसा कुछ होता है और ये रेडियस जो है वो बोल रहा है 0 है, दैट मीन्स सर्कल क्या होगा, सर्कल एक पॉइंट में पॉइंट होगा मैम। ठीक है, और अगर रेडियस ग्रेटर दैन 0 है दैट मीन्स ऐसा सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, लेस दैन है दैट मीन्स इमेजिनरी। ठीक है, चलिए लास्ट डे हम लोग का क्या कर रहे थे, सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर रहे थे ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड कंडीशन फॉर ट्रांजेंसी हम लोगों ने किया था आई थिंक। तो उस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो तो, क्वेश्चन नंबर 8 and 9 देखिए तो, find the equation of circle whose diameter is the line joining these the points, these 2 points there were x and y suppose, और ये पॉइंट जो है वो डायमीटर फॉर्म कर रहा है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। निकाला जा सकता है। यस मैम ट्राई कर रहे हैं मैम। ओके
सब लोग बनाइए इसको। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, कुछ पॉइंट्स गिवन हो, कुछ लाइंस गिवन हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर जो भी है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं होता, बट ऐसे ही कुछ हिंट टाइप का पॉइंट दिया रहता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन रहता है। इसका प्रोसेस होगा सिंपली, आप दो पॉइंट है तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और पता है आपको दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो आप उसका मिड पॉइंट निकाल लें, देन दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर मिल गया तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। सो इस प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आपको डायमीटर का लेंथ निकाल लेना है, डायमीटर का मिड पॉइंट निकाल लेना है एंड उसको इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कर देना है। दैट्स इट। और आज शाम तक किसी भी सिचुएशन में कोशिश करिए कि आपका असाइनमेंट आ जाए। सब लोग कैमरा ऑन करिए। क्या इंस्ट्रक्शन है आपको? कैमरा ऑन रखना है हमेशा ना, तुम क्यों हमेशा बंद करके रखते हो? सॉल्व करो क्वेश्चन। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? फिर आपने कैमरा क्यों बंद कर दिया? 93 रोल नंबर। रोल नंबर 111, turn on your camera. Where are you, Aditya? Roll number 5. Roll number 3, I told you to solve the question. आराम से बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? सॉल्व करिए ना, प्रोसेस बताए ना। डायमीटर से निकालो मिड पॉइंट। दो पॉइंट गिवन है, दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट पता है, निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट निकाल लेंगे, देन दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा तो आप सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डू इट। मैम बोले करने गया हाँ बोलिए। पूरा मैम x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर। उसको ब्रेक कर लो ना, ब्रेक करके सर्कल का जो जनरल फॉर्म होता है उस पे रख लीजिए, ओके मैम कर लेते जैसे हैं। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन था उस तरह से। कोई ऐसे भी है जिनसे नहीं सॉल्व होने वाला है?
क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 देखिए तो किसी से बनेगा। मैम 8 का आंसर होगा ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। -20 इज इक्वल टू 0। लास्ट टर्म 20 आ रहा है कांस्टेंट। यस मैम। ठीक है, बाकी और किसी ने सॉल्व किया है? बताओ। नहीं, किसी को नहीं आ रहा है सॉल्व करना, ऐसा भी है? सौरभ आपने सॉल्व कर लिया 90 रोल नंबर? मेरी आवाज आ रही है? सौरभ 90 रोल नंबर आपने सॉल्व कर लिया है? रोल नंबर 5 आदित्य। यस मैम। हाँ, यस मैम। आपने क्वेश्चन बनाया 8 नंबर? मैम बना रहे हैं। नहीं बन रहा है? थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए। पॉइंट गिवन है -2 1 1 एंड -3। दो स्ट्रेट लाइन का पॉइंट्स गिवन है, यही है ना हमारे पास, -2 एंड 1। दिस इज -2 एंड 1। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 एंड -3। सो 1 एंड -3 दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है? x1 plus x2 by 2, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 y प्लस y1 plus y1 -1 + 1 by 2, यही होगा। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा जो कि मिड पॉइंट होगा यहाँ पे। और दूसरा y जो है वो क्या हो जाएगा? 1 y1 minus 3 -1 -1 ना? दोनों को ऐड करना है ना, 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको सम करोगे तो क्या आएगा? -1 by 2 1/2। और ये जो y है वो क्या हो जाएगा? -1 -2/2, तो सिंपली माइनस। -1 ठीक है, ये हमारा सेंटर मिल गया h के। अब जब x स्क्वायर निकालोगे, x माइनस h मीन्स x माइनस -1/2, दैट इज प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस टर्म स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म हमारा है y और -1, सो +1 का होल स्क्वायर। बट हाँ, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? दिस इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करना होगा? इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको हाफ कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू डायमीटर का डिस्टेंस 5 मैम, रेडियस का 5/2। 5/2 आ रहा है। चलिए, यस मैम। सो ये 5/2। अगर इसी को सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा? x² प्लस
मैम वहाँ पे 5/2 का होल स्क्वायर ना होगा क्योंकि रेडियस स्क्वायर ना होता है। स्क्वायर लिया है, अच्छा स्क्वायर करके नहीं बताया, चलो ये होल 1/2 का हो जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 2ab, सो 2 इंटू ए बी क्या हो जाएगा 2x सिंपली हो जाएगा, और माइनस भी नहीं यहाँ प्लस है चूंकि प्लस साइन है हमारा, तो 2ab करेंगे तो सिंपली x लिख सकते हैं क्योंकि 1/2 है हमारा, यस मैम। सो यहाँ पे x लिख सकते हैं डायरेक्टली, +2 + x, ये टर्म हो गया, प्लस साइन वाई स्क्वायर का करोगे तो वाई स्क्वायर +1 प्लस y बी, तो 2y प्लस 2y ना, ओनली yes मैम ना 2y होगा, यहाँ पे तो आपका डिवीजन होने वाला कुछ नहीं है, दिस इज इक्वल टू 25/4, 4 इसी को सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट आ जाएगा, तो x² y² आपका टर्म वही है, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर दो, x² + y², सारे कॉन्स्टेंट्स को एक जगह कर दीजिए तो कॉन्स्टेंट्स में +x एंड +y +2y, ये टर्म तो हमारा चेंज नहीं होने वाला, अब जो चेंज होगा वो क्या होगा, इस कांस्टेंट सारे कांस्टेंट को एक जगह कर दो, सो 1/4 + 1, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस 5/4 1/4 + 1 एंड -25/4, अब इस कांस्टेंट को एक जगह सिंप्लीफाई करके लिख लो, दैट इज इक्वल टू 0, यही हमारा सर्कल का इक्वेशन है, ये इतना तो करना था, 2y होगा ना मैम। अच्छा हाँ ये y 2y होगा, ठीक है, बस यही हमारा इक्वेशन है, यही तो कर रहे थे, देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है, बात यहाँ पे जो हिंट दिया है ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखिए 10 क्वेश्चन नंबर में दिया है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ये गिवन है, सेंटर 3 4 एंड इट टचेस x एक्सेस, तो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन जो गिवन है, सर्कल का रेडियस दे दिया है 3 4 सेंटर है, दैट मीन्स कहीं यहाँ होगा, मान लो x का ये टर्म 3 है और ये 4 है, तो यहाँ पे अगर सेंटर है तो हमारा, और साथ में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो 3 बता दिया गया है, कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ से आपको ये डिस्टेंस भी पता है, दैट मीन्स रेडियस भी पता है और सेंटर भी पता है क्वेश्चन में, समझ रहे हैं इस बात को, हम लोगों ने इनिशियली जब सर्कल पढ़ना शुरू किया था तो ये पॉइंट्स देखे थे, जब x एक्सिस को टच करता है तो क्या टर्म आता है, y एक्सिस को यस मैम। सर्कल का इक्वेशन कैसे होता है, अब डायरेक्टली इसको सेंटर, अब आपको पता है दिस डिस्टेंस इज 3, सॉरी 4 मैम 4 दिस x एक्सिस को टच कर रहा है ना, हाँ तो ये डिस्टेंस हमारा गिवन है, अब इससे हम लोग डायरेक्टली सर्कल का जो इक्वेशन, इस फॉर्म का इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी फॉर्म के इक्वेशन पे डाल देंगे वैल्यूज, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस करो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, एक्सक्यूज मी -20 आ रहा है क्या -20 आ रहा है, इसका रिजल्ट, इक्वेशन मैम, यस ये- मैम इक्वेशन -20 हाँ x² + y हाँ क्योंकि ये आपका जो नेगेटिव साइन के साथ नंबर है वो लार्जर नंबर है ना, तो माइनस ही आएगा, मैंने इसीलिए तो आपको पूछा था नेगेटिव है या पॉजिटिव, पूछा था ना लास्ट शुरुआत में ही, यस यस मैम पूछे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाइए, सॉल्व करिए, कुछ बुक में भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्वेश्चन वैसा, लेकिन हाँ देखो इसी तरह x एक्सिस से पास कर रहा है, ये भी मेंशन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस x एक्सिस एंड पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ये भी गिवन है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और x एक्सिस को टच कर रहा है,
ये बन सकता है, देखिए तो एक बार ट्राई करके। थोड़ा सा हिंट दे दिए मैम, नहीं पता चल रहा कैसे बनेगा 9 नंबर। एक्सप्लेन करते। देखो दो यस मैम। पॉइंट है ऑर्डिनेट्स पे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो भी आप प्लेन बनाते हैं उस प्लेन पे दो पॉइंट पे से पास कर रहा है सर्कल, किसी भी दो पॉइंट को दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट है नहीं पता, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये तीन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो पहले आप सबसे पहले इसको क्या करो, ग्राफ में शो करने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए आप ग्राफ बना रहे हैं, तो पहला पॉइंट दिया है कहीं 1 1, सपोज दिस इज 1। दूसरा पॉइंट है आपका 3 1 3 1, so x3 and y1। ये 1 1 हो गया और 3 1 बोल रहा है ना, so x एक्सिस का 3 टर्म होगा एंड y1। ये ऐसा पॉइंट है। देखो सर्किल को इसके साथ बोल दिया गया है, सर्किल यहाँ से पास कर रहा है, सर्किल पॉइंट है ना, तो ऐसे कर लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ पास कर रहा है, ये दो पॉइंट गिवन था, इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब दो पॉइंट गिवन है तो आपको ये तो दिख ही रहा होगा, दिस पॉइंट इज 1 1 एंड दिस पॉइंट इज 3 1, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? डायमीटर है टू मैम। डायमीटर जैसा तो दिख रहा है, अपने आप Yes, समझ ma'am. में, क्योंकि ये डिस्टेंस मैक्सिमम जब ये जो डिस्टेंस है वो आपको 1 यूनिट का दिख रहा होगा, ये 2 यूनिट का डिस्टेंस है, बिकॉज दिस इज 1 एंड दिस इज 3, डिफरेंस बिटवीन 3 एंड दिस इज 2, तो वो डायमीटर लग रहा है। आप उससे बना सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल के सेंटर एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, तो ये तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब इक्वेशन निकाल लो, मीन्स अगर ये डायमीटर फॉर्म कर रहा है तो सेंटर आप निकाल सकते हैं, सेंटर निकाल लेंगे तो सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा, है ना। यस मैम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बना के कोशिश करिए। देखिए आपका जो प्रैक्टिस एग्जाम का हो जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम मिल गया है, डिले जो हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर लो तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा वो। और सर्किल और स्ट्रेट लाइन ही आपके सिलेबस में है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होंगे, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस पे बेस्ड क्वेश्चंस, तो सर हमारा पैरेलल लाइंस होता है, परपेंडिकुलर लाइंस है वो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्लोप का जो इक्वेशंस था वो, सर्किल का ये सिंपल जो टर्म्स है वो। सर्किल में भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का सर्किल आपको नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपके पास है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स जो हम लोग कर चुके हैं, ट्रांजेंसी की कंडीशंस, टेंजेंट फॉर्म करेगा या नहीं कुछ, सपोज एक सर्कल दे दिया, लाइन दे दिया, जैसे हम लोग लास्ट डे डिस्कस कर रहे थे, गिवन है। इसी तरह एक सर्किल का इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये टेंजेंट फॉर्म करेगा या नहीं। तो हम लोगों ने कंडीशन देखा था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई होता है दैट मीन्स टेंजेंट फॉर्म करेगा, नहीं सेटिस्फाई हो रहा है दैट मीन्स टेंजेंट फॉर्म नहीं करेगा। जब टेंजेंट फॉर्म करेगा देन दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट वुड बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो चेक। और इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोशिश करिए आप लोग ये करके रखिए, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपका जो भी है, 2-3 पॉसिबल क्वेश्चंस है जिसमें से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कोशिश करिए इससे प्रैक्टिस हो जाए कि फाइनल एग्जामिनेशन में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ा है आपने? लेंथ
पढ़ लिया है? हाँ मैम। तो अगर कोई No, ma'am. गिवन होगा और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन हो तो टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो? ये टेंजेंट फॉर्म हो रहा है, ये सर्कल है हमारे पास, किसी भी पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ निकाला जा सकता है, निकाल सकते हैं? से यस और नो? बोलो नहीं हम निकाल सकते तो बताइए नहीं, हाँ जो भी है। बता दीजिए मैम। पहले देखो बन सकता है या नहीं, उसके बाद मुझे बताओ। लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू द सर्कल Number 11. The length of the tangent from the point this to the circle. Circle का equation given है and point given है. तो circle का equation और point given होगा तो length of tangent calculate कर सकते हैं या नहीं? जो next question है 11. कर तो सकते हैं मैम। कैसे बताइए? इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, या फिर जो हम लोगों ने अब तक किया है उसके बेसिस पे निकाल सकते हैं? अगर मैम जहाँ पे टेंजेंट सर्कल पे लाई कर रहा है उस पॉइंट का अगर पता चल जाएगा तो निकल सकता है ना मैम। हाँ तो वो पॉइंट पता चल जाएगा तब ना। टेंजेंट का पॉइंट नहीं बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैंने अभी जो आपको बताया ये वो बोल रहा है। जैसे देख लो, एक सर्कल है हमारे पास, क्वेश्चन ये है एक सर्कल है हमारे पास Yes, मैम। और इस सर्कल का इस पॉइंट से कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लीजिए यहाँ, ये पॉइंट, इस पॉइंट से टेंजेंट जो फॉर्म होगा इसका लेंथ पूछ रहा है, लेंथ ऑफ दिस, इस पॉइंट से जो भी पॉइंट रहा हो यहाँ, इस टेंजेंट से इसका लेंथ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, टेंजेंट का पॉइंट गिवन नहीं है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है ये पॉइंट गिवन नहीं है, सर्किल के आउटसाइड कोई पॉइंट है, वहां से टेंजेंट फॉर्म करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा?